हेलो स्टूडेंट, रेशनलाइजेशन पार्ट 3, रेशनलाइजेशन का पार्ट 3। देखिए, अभी आपको पिछले पार्ट में आपको कुछ वैल्यूज दी गई थी और आपने डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करके उन वैल्यू को पुट कर दिया था, हल करके आंसर आ गया होगा। देखिए, फिर हम आपसे बार बार बोले, हो सकता कुछ पढ़ाने में हमारी कमी जा रही हो, इस वजह से शायद आप लोग ना पढ़ रहे हो। आप हमें YouTube के माध्यम से कमेंट्स करके आप हमें बताइए कि आपकी ये कमी है, आप हैं यहाँ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे। हम अपनी कमी दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि कोई बहाना नहीं है आपके पास, हो सकता हम कुछ तेज पढ़ा रहे हों, हो सकता कुछ हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमारे बारे में बोलेंगे, हिंदी वाले हिंदी को चिल्लाते रहते, इंग्लिश वाले इंग्लिश को चिल्लाते रहते, और ये सब नहीं पढ़ने वाले लोग होते हैं। इतनी भी आपको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती होगी तो आपको क्या इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है क्या आपका सिलेबस में? अगर आप इतनी सी आपको हम तो ट्रांसलेट भी कर रहे हैं, तो ये बहाने छोड़िए और पढ़ने पर गौर कीजिए, कॉन्सेप्ट को गौर कीजिए। हम आपको अधिक से अधिक एग्जाम्पल दे के पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? आप लोग विशेष तौर पर पढ़ने के बाद समझ में आए, जैसा समझ में आ रहा आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, गलत लगे तो आप गलत भी कमेंट्स करिए कि हम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आप बताएंगे कहाँ समझ में नहीं आ रहा, हम उस पॉइंट पे आपको फिर से बताएंगे कि आप ऐसे समझिए, कुछ और तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे सब्जेक्ट की बात करें। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाई रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। देखिए, सिंप्लीफाई माने सरल करो, ईच माने प्रत्येक का, बाई रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर उसने ये कहा निम्नलिखित में से प्रत्येक को उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके सॉल्व करो, सरल करो। क्या करना है? निम्नलिखित को उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके सॉल्व करिए। क्या करेंगे आप पहला पार्ट देखिए, इसको करके दिखाएं। फर्स्ट पार्ट 1/5 + √2। कुल मिला के उसने ये कहा कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए। उसने यही कहा है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए, बस सिंप्लीफाई माने उसने कहा कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके सॉल्व कीजिए। अरे भैया, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके तो सॉल्व करते ही हैं हम। क्या करेंगे बताइए? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना हो तो डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर बताइए। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? डिनोमिनेटर में लिखा है 5 + √2, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 5 - √2। डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर का आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, ये 1 से किया, ये आ गया। 5 + √2 को आप 5 - √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 + √2 को आप 5 - √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। हमने आपको पहले पार्ट में ये समझाए थे कि a + b, यदि एक ब्रैकेट a + b दिया और दूसरा ब्रैकेट a - b दिया तो a + b × a - b = a² - v² होता है। ये हमने आपको a + b × a - b = a² - v², समझ गए ना? अब आप देखिए, 5 + √2 × 5 - √2, एक बार प्लस में दिया, इंटू वैसे ही माइनस में दिया, तो आप लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। देखिए, 5 - √2 एज इट इज अपॉन 5 25 हो गया, माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 5 - √2 अपॉन 23 हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप बस यही
इसमें वैल्यू थोड़ा रखना है, बस सिंप्लीफाई करना था, हो गया। लो, सिंप्लीफाई करने का मतलब है डिनोमीटर का रेशनलाइज करिए। सिंप्लीफाई हो गया, देखिए डिनोमीटर आप 23 आ गया, 23 रेशनल होता ना, रेशनल होता कि नहीं, देखिए डिनोमीटर रेशनलाइज हो गया, यही कहा, इसी को सिंप्लीफाई करना कहते हैं। समझ में आया? देखिए अब ये अगला पार्ट आ रहा, अगला पार्ट आ रहा आपका कि 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6। उसने ये कहा है कि इसको डिनोमीटर को रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई कीजिए। तो आप क्या करेंगे, 5 प्लस रूट 6, 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6, आप डिनोमीटर के अपोजिट साइन का 5 प्लस रूट 6 का 5 प्लस रूट 6 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 5 प्लस रूट 6 का न्यूमरेटर डिनोमीटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, उसने ये कहा कि डिनोमीटर का रेशनलाइज कीजिए, तो डिनोमीटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर बताइए, डिनोमीटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 5 प्लस रूट 6 होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। बताइए 5 प्लस रूट 6 का आप 5 प्लस रूट 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे ना आप, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यही तो हम आपको सिखा रहे हैं ना। देखिए आपने 5 प्लस रूट 6 इंटू 5 प्लस रूट 6 किया तो 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे 5 माइनस रूट 6 डिनोमीटर में 5 माइनस रूट 6 इंटू 5 प्लस रूट 6 किया तो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर कर देंगे। 5 प्लस रूट 6 इंटू 5 प्लस रूट 6, 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, और 5 माइनस रूट 6 इंटू 5 प्लस रूट 6, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। अब आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने आपको पहले पार्ट में पढ़ाया था। देखिए हमने उस दिन जब पहला पार्ट पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था इन फॉर्मूलों को आप याद रखना, कहा था ना, प्लीज़ गलती नहीं करिए। हमने फिर बोला आप जिंदगी भर याद रखेंगे, किसी ने आपको मैथ पढ़ाई है, यदि आप हमारे हिसाब से चलते रहे। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाने का एक ही टाइप होता है हमारा। हाँ, ऑनलाइन में थोड़ा सा दब के पढ़ाना पड़ता, थोड़ा सा प्रतिबंधों के तहत पढ़ाना पड़ता, ऑफलाइन में इससे अच्छा होता है, ये सबको पता है। लेकिन आपको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कमी महसूस ना हो, कहीं से भी आपको ये ना लगे कि ये ऑनलाइन क्लास है इसमें थोड़ा बहुत हम पूरे हर बार, देखिए बार बार पहले भी हम आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता चुके, फिर से बताने आ गए, समझ में आए ना। लेकिन आप लोग एक बार फिर से रेशनलाइजेशन का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट एक बार फिर पढ़ लीजिए। आप अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बताया था हमने, ये है फर्स्ट नंबर और ये है सेकंड नंबर। ए है आपका फर्स्ट नंबर, बी है सेकंड नंबर। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का डबल 2ab। समझ में आया ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल। ठीक है, बताइए 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का डबल अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6। अब आप क्या करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, रूट 6 का स्क्वायर आपका 6 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 इंटू रूट 6 आपका 10 रूट 6 आ जाएगा। अब आप क्या करना, 25 माइनस 6
19 आएगा। इस प्रकार 25 + 6 31 हो जाएगा। 31 + 10√6 अपॉन 19। देखिए डिनोमीटर का रेशनलाइजेशन हो गया। यही तो वो कह रहा था ना। देखिए उसने कहा था कि डिनोमीटर को रेशनलाइज करिए और सिंप्लीफाई करिए। डिनोमीटर को रेशनलाइज कीजिए। आपको यदि डिनोमीटर का रेशनलाइजेशन करना है तो इतना पहले उतारिए, फिर देख रहे हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसने कहा रेशनलाइज कीजिए डिनोमीटर को और सिंप्लीफाई कीजिए। अरे वो रेशनलाइज करना ही तो है केवल। यदि आपको रेशनलाइज करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमीटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर बताइए। 5 - √6 का रेशनलाइजिंग फैक्टर 5 + √6 होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, 5 + √6 का 5 + √6 में मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 5 + √6 का होल स्क्वायर। a + b × a + b, a + b का होल स्क्वायर होता है। इसी प्रकार 5 - √6 × 5 + √6, 5 - √6 × 5 + √6 बताइए। a - b × a + b करेंगे तो 5 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर, a + b × a - b × a + b आपको बताया गया। यदि एक बार ब्रैकेट प्लस में हो इंटू ऐसे माइनस में हो तो आप a² - b² कर सकते। 5 - √6 × 5 + √6 हो तो 5 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर होगा 6। आपको पता है ना, √6 का स्क्वायर का मतलब कहलाता है, √6 का स्क्वायर का मतलब कहलाता है √6 × √6। और बताइए √6 × √6 क्या हुआ, 6। √3 के स्क्वायर का मतलब कहलाता है कि √3 × √3। और बताइए √3 × √3 क्या होता है, 3। वही हमने लगा दिया। यहाँ पे हमने 25 √6 का स्क्वायर 6। यहाँ पे हमने a + b के होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। फर्स्ट का स्क्वायर ये लिखा प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल, ये हो गया 25 + 6 + 10√6 अपॉन 19। ये हो गया आपका 31 + 10√6 अपॉन 19। आप इस प्रकार से इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट आप घर से करके लाएंगे। ये वाला पार्ट आपको घर से करना है। 7 + 3√5 अपॉन 7 - 3√5। आप इसी प्रकार से इसको हल कीजिए। 7 + 3√5 का आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 - 3√5 के जो 7 - 3√5 है ना, तो आप इसके अपोजिट साइन का, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर का बताइए। 7 - 3√5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर 7 + 3√5 होता है। 7 + 3√5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप तो आपका न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में बन जाएगा आपका 7 + 3√5 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझा रहे हैं आप लोगों को ऐसे। 7 + 3√5 का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आपने 7 + 3√5 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ इसमें आप 7 - 3√5, 7 - 3√5 में आप 7 + 3√5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का स्क्वायर - 3√5 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। इसका स्क्वायर खोलिए, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट व सेकंड के प्लस फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का डबल अपॉन 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस और √5 का स्क्वायर 5। अब आप 7 का स्क्वायर 49 होगा माइन प्लस देखिए 3 का स्क्वायर तो होगा आपका 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, √5 का स्क्वायर होगा आपका 5 माइनस 7 3 = 21, 21 × 2 करेंगे तो 42 √5 अपॉन ये हो जाएगा आपका 49 माइनस 45। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका, इनको आप 49 में 45 का आप सम कीजिए। 49 + 45 माइनस 42 √5 अपॉन 4 हो जाएगा। इनका सम कर देंगे 4 9
-42√5 अपॉन 4। देखिए डिनोमीटर आपका रेशनलाइज हो गया। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। आंसर जी आ गया। अब और कितना कर दें बताइए, क्या करेंगे आप? फिर से देखिए, उसने कहा कि डिनोमीटर को रेशनलाइज करिए, तो आप डिनोमीटर के अपोजिट साइन 7 - 3√5 का अपोजिट, यहाँ पे 7 + 3√5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया आपने। रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 7 + 3√5। तो 7 + 3√5 का आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 7 + 3√5 में आपका 7 + 3√5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया, और 7 - 3√5 में 7 + 3√5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 का स्क्वायर माइनस ये हो गया। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल, ये 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया और √5 का 5 हो गया। 49 प्लस ये हो गया 9 × 5 माइनस ये हो गया। आप देखते रहिए, इस प्रकार आप सॉल्व करेंगे। 2 कॉमन लेना हो तो कॉमन ले सकते और कॉमन लेके इसको काट भी सकते। ये पार्ट आप घर से करके लाएंगे। पहले आप ये उतारिए, फिर उसके आगे देखें आप। देखिए चौथा पार्ट ये है। चौथा पार्ट करने से पहले देखिए, इस थर्ड पार्ट में आप यहाँ पे देखिए प्लस साइन था, आपने धोखे से यहाँ पे माइनस कर दिया। देखो यहाँ प्लस साइन था ना, आप यहाँ माइनस लेके चले जा रहे हैं। देखिए काटिए, माइनस प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। ऐसा जब सवाल बहुत कंजेस्टेड हो जाता है ना बोर्ड, अब इतना बड़ा बोर्ड, इतने बड़े बोर्ड पर आपने देखा पूरा बोर्ड भरा था, देखा था ना, तो कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी मिस्टेक रह जाती है। आप इतने समझदार हैं कि आप इसको अपने आप पूरा करेंगे। समझ में आया ना? ये नहीं बोलेंगे कि ये गलत हो गया। आप समझदार है ना, आप लोगों को देखना है ये, ठीक है। चलिए अब आप आइए फोर्थ पार्ट पे। ये आपका फोर्थ पार्ट हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये है फोर्थ पार्ट। उसने क्या कहा? रेशनलाइज कीजिए। ऐसा लगता कि हम आपको अधिक से अधिक पढ़ा दें, ये लगता कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके सामने हम दे दें, क्योंकि आपको हमारी बातें सुनने से नहीं, आपको वीडियो देखेंगे। आप वीडियो देखेंगे जब आपको समझ में आएगा, और समझ में आने के लिए हम आपको एग्जाम्पल अधिक से अधिक देना चाहते। पूरा बोर्ड भर जाता, देखा आपने। तो थोड़ी बहुत ये मिस्टेक है वो रह जाती है। ये आप समझदार हैं, ठीक है ना। ऐसी मिस्टेक रह जाती है कभी कभी। दिख गई ठीक है, नहीं दिखी तो आप इसको कोई कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक कर लिया करिए, ठीक है। यहाँ देखिए 2 - √3 अपॉन 2√3 - √5 अपॉन 2√2 + 3√3। उसने कहा है डिनोमीटर का रेशनलाइजेशन कीजिए। आपको डिनोमीटर का रेशनलाइजेशन करना हो, डिनोमीटर का यदि आपको रेशनलाइजेशन करना हो तो डिनोमीटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर 2√2 - 3√3, 2√2 - 3√3 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। देखिए डिनोमीटर को आप रेशनलाइज करना ना, 2√2 + 3√3 है डिनोमीटर, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा इसका 2√2 - 3√3 से आप न्यूमरेटर और डिनोमीटर को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पे तो आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर 7 + 3√5 था, तो आपने 7 + 3√5 में 7 + 3√5 का मल्टीप्लाई किया था, तो 7 + 3√5 का होल स्क्वायर आ गया था कि नहीं आ गया था। लेकिन यहाँ पे आप 2√3 - √5 अपॉन 2√2 प्लस इसको आपको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइजिंग फैक्टर ये हो गया, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो आप डिनोमीटर को सॉल्व कीजिए। डिनोमीटर में आप 2√2 + 3√3 इंटू 2√2 - 3√3, एक बार प्लस में है वैसे ही माइनस में है, तो आप लिखेंगे 2√2 का होल स्क्वायर - 3√3 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन तो हो गया। अब आइए आपको डिनोमीटर का मल्टीप्लिकेशन करना है। डिनोमीटर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये देखिए डिनोमीटर का मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका,
न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन पता कैसे करेंगे? यदि आपका ब्रैकेट ऐसे होता x प्लस बाई इंटू एक्स प्लस बाई, तो आप ऐसे कर देते x प्लस बाई का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर एक ब्रैकेट है आपका x प्लस बाई और एक है आपका 2x माइनस 3y, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते? पहले x से इसमें करेंगे, फिर x से इसमें करेंगे, प्लस बाई से इसमें करेंगे, प्लस बाई से, ऐसा करेंगे। देखिए 2√2 प्लस 3√3 का 2√2 माइनस 3√3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 2√2 प्लस, ये तो हो गया 2√2 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। अब इनका कैसे, ये अलग ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट है। देखिए ये 2√3 माइनस √5 है, देखिए इसमें तो √5 है ही नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पता कैसे करेंगे? पहले 2√3 का 2√2 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2√3 का 2√2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 का 2√2 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 इंटू 2 4 और √3 इंटू √2 √6। 2√3 का पहले हमने 2√2 में मल्टीप्लाई किया, 2√6 आया। अब हम 2√3 का 4√6 आया था, देखिए 4√6 आया था। अब हम 2√3 का हमने पहले इसमें कर दिया, अब हम 2√3 का माइनस 3√3 में करेंगे, 2√3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3√3 में। देखिए पहले हमने 2√3 का 2√2 में मल्टीप्लाई किया, 2 टू द 4 ये √6। अब हम 2√3 का माइनस 3√3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया आपका -6 हो गया, -6 और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, यानी -18 आएगा, -18 आएगा। इतने का आपने इसमें मल्टीप्लाई किया, ये है, इतने का आपने इसमें मल्टीप्लाई किया। देखिए माइनस आगे आ जाएगा, क्योंकि प्लस पहले साइन का मल्टीप्लाई होगा, प्लस का माइनस में होगा माइनस, 2 का 3 में होगा 6, √3 का √3 में होगा 3, -18 आएगा, ठीक है, -8। अब हम पहले हमने इसका इसमें किया था, इसका इसमें किया, अब हम -√5 का प्लस 2√2 में करके दिखा रहे हैं, -√5 का मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, प्लस के 2√2 में -√5 का प्लस 2√2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ देखिए, यहाँ इधर कोई साइन है तो -2 आगे लिख दीजिए, 2 यहाँ पर नंबर तो है ही नहीं है, कोई नंबर तो है ही नहीं है ना, यहाँ पे नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, -2 एज इट इज रहेगा। अब √5 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 आएगा, √10 आप इसको लिख देंगे, √5 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 आपका आएगा। -1 का 2 में करेंगे तो -2 और √5 का √2 में करेंगे तो ये आएगा आपका √10, ठीक है, ये आपका √10 आएगा, -2 √10 आ गया, -2 √10। -√5 का प्लस 2√2 में मल्टीप्लाई किया, अब -√5 का, अब हम -√5 का -3√3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -√5 का -3√3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए माइनस का माइनस में होगा प्लस, 3 एज इट इज, √5 का √3 में करेंगे तो √15 होगा, प्लस के 3 √15 आएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए 6 को, जैसे अभी हम आपको समझा रहे थे, कि √48 लिखा होता तो आप इसको 16 इंटू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इंटू 3 लिख सकते कि नहीं? बताइए, क्या 6 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर इंटू कुछ लिख सकते क्या? 10 को लिख सकते क्या? 15 को लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते ना। तो आप कहेंगे 4√6 - 18 - 2√10 एज इट इज प्लस 3√15 एज इट इज अपॉन 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, -3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 है। अब आप क्या करेंगे, 8 माइनस, देखिए न्यूमरेटर आपका एज इट इज रहेगा,
और ये 8 माइनस 27 आ जाएगा। 8 माइनस 27 आपका माइनस के 19 आ जाएगा। न्यूमरेटर आप एज इट इज उतार देना और माइनस 19। इस प्रकार से आप इस थर्ड पार्ट को भी आप कर लेंगे। उतार लीजिए। देखिए न्यूमरेटर से यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है। न्यूमरेटर एज इट इज यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, केवल डिनोमिनेटर 8 माइनस 27 यानी माइनस 19 आएगा। उतार लीजिए पहले इसको, फिर आगे देखेंगे। देखिए ये आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना था। रेशनलाइजिंग फैक्टर का आपने 2√2 माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर में आपने देखा 2√2 प्लस 3√3, 2√2 माइनस 3√3। डिनोमिनेटर में तो आपका एक बार प्लस में है ब्रैकेट, इनटू एक बार माइनस में, तो आपने 2√2 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर लिख दिया। लेकिन न्यूमरेटर में आपने मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा कि 2 कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पता? पहले 2√3 का 2√2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये है 2√3 का 2√2 में मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4 और √3 इंटू √2 √6, ये लिख दिया आपको 4√6। अब आप 2√3 का माइनस 3√3 में करिए। देखिए 2√3 का माइनस 3√3 में, तो पहले प्लस का माइनस में होगा माइनस, 2 का 3 में होगा 6, √3 का √3 में होगा 3, माइनस 18 आ जाएगा। अब आप माइनस √5 का 2√2 में मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस √5 इंटू माइनस √5 का आप ये किया, माइनस √5 का प्लस 2√2 में, तो प्लस माइनस मिल के माइनस हो गया, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, √5 माने 1√5 और √5 का 2 में करेंगे 2√10। देखिए माइनस 2√10। अब आप माइनस √5 का माइनस देखिए ये किया, तो माइनस माइनस में होगा प्लस, 3 आगे आ गया और √5 का √3 में हो गया √15, ये आ गया। अब देखिए ये तो सॉल्व तो हो नहीं रहा, तो ये एज इट इज, और ये 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 3 का 9, √3 का 3। अब 8 माइनस 27 ये आपका, ये आप न्यूमरेटर आप एज इट इज यहीं उतार देंगे, हमारे पास जगह नहीं है। और 8 ये हो गया 8, ये होगा माइनस 27, तो ये आ गया माइनस 19। और न्यूमरेटर आप ये पूरा का पूरा यहाँ भी और यहाँ भी उतार देना। देखिए रेशनलाइज हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर आपका रेशनलाइज हो गया, माइनस 19 आ गया, रेशनलाइज हो गया। इस प्रकार से आपका ये पार्ट भी आपका अच्छी तरह से सॉल्व हो गया है। देखिए हम दोबारा समझाने के लिए आए, हमें लगा कि शायद हमने इसको कम समझाया मल्टीप्लिकेशन। अब तो आप सोचिए ना, अब तो आप सोचिए ना कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम आपको दोबारा समझाएं, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत बुरा लगता है इसमें कि हम पढ़ाना चाह रहे, आप पढ़ना नहीं चाह रहे। ऐसा आप लोगों में ऐसा क्या है कि हम जबरदस्ती फिरेंगे? नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, हम तो आपसे बार बार कह रहे हैं। देखिए हम पढ़ाना चाहते हैं, आप अच्छी तरह से पढ़िए, अधिक से अधिक एग्जाम्पल देंगे। हम पता है 9th के बच्चे होते हैं, उन्हें कैसे पढ़ाना चाहिए हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप घर पर कम से कम वीडियो देखिए, जिससे हमें लगे कि हम वीडियो बना रहे हैं तो परेशानी नहीं हो रही है। आपको एक वीडियो बनाने में आपका 45 मिनट का वीडियो 2 घंटे लगते हैं। कितनी लाइट चली जाए तुरंत परेशान, तुरंत फिर उसके बाद आपको और भी प्रोसेस करना पड़ता है, और आप लोग वीडियो को देखना ही नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप लोग, फिर हम नहीं करेंगे, आपको बता दिया। इसलिए आप लोग हर हालत में इसको पढ़िए। और ये अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो रही है, हमने आपको तुरंत कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब आप इसको उतारिए, फिर अगला पार्ट देखेंगे। उतारिए इसको, देखिए इफ बोथ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, यदि ए और बी दोनों रेशनल नंबर हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यदि ए और बी दोनों रेशनल नंबर हैं, परमेय संख्याएं हैं, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए कैसे, हमने बोला ना, उसने कहा ए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। आप इसको नहीं देखिए, आप तो इसको देखिए।
आप पहले डिनोमीटर को रेशनलाइज कीजिए, उसके बाद बात होगी। उसने कहा ए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। हम पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ दिखा रहे हैं। आप क्या करेंगे, पहले इसको रेशनलाइज करिए। कैसे? √3 - 1 अपॉन √3 + 1। आप रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 - 1 से डिनोमीटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू a + b √3 आ गया। √3 - 1 इंटू √3 - 1 √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप √3 - 1 इंटू √3 - 1 √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइए √3 + 1 इंटू √3 - 1 तो हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू a + b √3। यहाँ इसमें a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा। आपको हमने बताया था a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड, साइंस है, प्लस सेकंड का स्क्वायर। फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट है आपका a, सेकंड है -b, प्लस फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का डबल, फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का डबल। बताइए, करेंगे? फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का डबल अपॉन √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1 अपॉन a + b √3। अब क्या करिए, a - b का होल स्क्वायर में आपने देखा था ना, √3 - 1 का √3 है आपका a और -1 है आपका b। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का डबल अपॉन नीचे √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे √3 का स्क्वायर आपका 3 हो गया प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, क्योंकि -1 का स्क्वायर यदि माइनस की पावर इवन नंबर हो तो प्लस होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यदि आप -2 की पावर 4 करें जैसे, तो माइनस की पावर इवन नंबर है, 4 इवन कहलाता है ना, 4 इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा और 2 की पावर 4 16 हो जाता है। इसी प्रकार -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस और 2 का √3 मल्टीप्लाई कर दिए 2 √3 अपॉन 2 इक्वल टू a + b √3 आ गया आपका। अब आप क्या करेंगे, 4 - 2 √3, 4 - 2 √3 अपॉन 2 इक्वल टू a + b √3। देखिए 2 से, जैसे आपको 4 - 2 √2 अपॉन 2 लिखा, तो इसका मतलब है 2 से आप 4 को भी डिवाइड कर दीजिए, 2 से आप 4 को भी डिवाइड कर दीजिए, माइनस 2 √2 को भी आप 2 से डिवाइड कीजिए इक्वल टू a + 2 √3 है। ये आप देखिए यहाँ पर 2 √3 है, 2 √3 a + b √3 एज इट इज लिख दीजिए आप। फिर से देखिए आप, 4 - 2 √3 अपॉन 2 आया, 2 से आपने 4 को भी डिवाइड किया, -2 √3 को भी आपने 2 √3 को भी आपने 2 से डिवाइड किया, 2 से 4 2 ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 - √3 इक्वल टू a + b √3। देखिए ये इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, तो आप इसको थोड़ा ऐसे लिख दिए 2 + -1 √3। इसको आपने क्या लिख दिया, 2 + -1 √3 इक्वल टू a + b √3। अब आप क्या करेंगे, अगर दो इर्रेशनल नंबर आपस में इक्वल हों तो आप इनको इक्वेट कर देंगे। क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग रेशनल एंड इर्रेशनल पार्ट। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑन इक्वेटिंग रेशनल एंड इर्रेशनल पार्ट, अपर में और परमेय संख्याओं की तुलना करने पर। ऑन इक्वेटिंग रेशनल एंड इर्रेशनल पार्ट। बताइए यहाँ पे रेशनल पार्ट क्या है, a,
और यहाँ पे रेशनल पार्ट क्या है 2। अब आप देखिए यहाँ पे इरेशनल पार्ट क्या है b√3 और यहाँ पे इरेशनल पार्ट क्या है -1√3 यानी √3। अब यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया, v इक्वल टू -1, a इक्वल टू 2 आ गया। आप ऑन इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट आप क्या करेंगे, रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट के इक्वल कर दीजिए, इरेशनल पार्ट को आप इरेशनल पार्ट के इक्वल कर दीजिए, आपको a इक्वल टू 2 मिलेगा और v इक्वल टू -1 मिलेगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले उसने कहा था कि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल टू इतना आपको गिवन था, ये उसने आपको दे दिया था और वो कह रहा था कि a और b की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आपने क्या किया, पहले रेशनलाइज किया इसको, डिनोमीटर को रेशनलाइज करने के लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर का आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये हो गया आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 - 1 इंटू √3 - 1 √3 - 1 का होल स्क्वायर और √3 + 1 इंटू √3 - 1 √3 का वर्ग -1 का वर्ग। इसे आप √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल, ये हो गया 3 - 1, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये देखिए -2√3 अपॉन 2, 4 - 2√3 अपॉन 2, 2 से आप 4 डिवाइड कीजिए, 2 से आप -2√3 डिवाइड कीजिए, ये हो गया 2 - √3। इसे आप प्लस, इसके लिए दिया चूंकि a प्लस b√3 है ना, तो आप इसे भी a प्लस आपने माइनस ले लिया अंदर, आप इक्वेट कर दीजिए। इक्वेटिंग आप क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट्स, आप रेशनल और इरेशनल पार्ट को इक्वेट कर देंगे। ऑन इक्वेटिंग रेशनल एंड परमेय और अपरमेय संख्याओं को इक्वेट कर देंगे। देखिए रेशनल के इक्वल कर देंगे, इरेशनल के इक्वल कर देंगे आप, इससे आपको a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उतार लीजिए पहले आप ये पार्ट। देखिए इसी टाइप का इफ a एंड b आर रेशनल नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये वाला पार्ट आप घर से करके लाएंगे, आंसर ये आएगा आपका, ये आंसर लिखा है, इस पार्ट को आप घर से करके लाएंगे, a और b की वैल्यू ये निकलेगी, ये हम करके दिखाई दे रहे हैं। ये सेकंड पार्ट जो अभी वहाँ पे उतरा था, क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप डिनोमीटर को रेशनलाइज करिए। डिनोमीटर को रेशनलाइज करने के लिए देखिए a और b की वैल्यू फाइंड करना है, आप पहले डिनोमीटर का रेशनलाइजेशन कर दीजिए। 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3, क्या करेंगे आप, डिनोमीटर का रेशनलाइजेशन करने के लिए 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए आप। अब क्या करेंगे, इक्वल टू a + b√3 एज इट इज लिख दीजिए। अब 7 + 4√3 इंटू 7 - 4√3, पहले डिनोमीटर का मल्टीप्लाई कीजिए, 7 का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का 7 में करिए, 5, ठीक है, 5 का -4√3 में करिए तो 20√3 आ गया, 2√3 का 7 में करिए तो +14√3 आ गया, और 2√3 का -4√3 में मल्टीप्लाई करिए तो -8 आ गया, √3 इंटू √3 3 है, -24 आ गया, ठीक है, इक्वल टू a + b√3 एज इट इज। इसमें से आप इसे सब्सट्रैक्ट करिए, 11 होगा और ये -6√3 -20√3
और प्लस के 14√3 माइनस के 20√3 है, प्लस के 14√3 है। बताइए माइनस की ज़्यादा है ना, तो माइनस के 6√3 बचेंगे। ये हो जाएगा आपका 49 और ये हो जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 इक्वल टू a प्लस बी √3 एज इट इज। अब आप क्या करेंगे, 11 माइनस 6√3 अपॉन 1, नीचे 1 आएगा, 48 हो गया, 49 माइनस 48 1 हो गया, इक्वल टू a प्लस बी √3। अब 11 माइनस 6√3 इक्वल टू a प्लस बी √3। अब इक्वेटिंग कर देंगे, इक्वेटिंग ऑन इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है, ऑन इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल, मतलब आप रेशनल और इरेशनल को इक्वेट कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। बताइए यहाँ पे a इक्वल टू 11 हो गया और v √3 इक्वल टू माइनस के 6√3 हो गया, ये कट गया तो v इक्वल टू माइनस 6 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, a और b की वैल्यू फाइंड करना थी। इस प्रकार ये आपका रेशनलाइजेशन का पार्ट 3 और रेशनलाइजेशन चैप्टर समाप्त हो जाता है। यदि आप आगे अच्छी तरह पढ़ते रहते हैं, आप अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे तो हम अगला चैप्टर भी आपको पढ़ाएंगे। ये आपका दूसरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समाप्त हो गया है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे हम आपको आगे का पार्ट पढ़ा सकें। यदि आपको समझ में आया है तो आप विशेष तौर पे आप ये जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। 9th वाले विशेष तौर पर बताएंगे। आप कमेंट्स लिखिए, कुछ आपको समझ में नहीं, कुछ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई है वो भी आप लिखिए, लाइक करिए। धन्यवाद।